हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज से आपके लिए जो पॉलिटी की क्लास है वो स्टार्ट हो रही है और ये क्लास आपकी शुरू से लेकर अंत तक चलेगी तथा प्रत्येक क्लास जो है टॉपिक वाइज रहेगी। इसमें जो है आप संविधान को क्विक रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया तथा पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। निष्ठ है। इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। उसके बाद जो है हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होते हैं, जिसमें पहला है भारतीय संविधान का गठन किस प्रकार से हुआ। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत किया गया, तो भारतीय संविधान का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। इस बात को याद रखें कि जो संविधान सभा गठन था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। जो सीटें थी संविधान सभा में जो आवंटित की गई थी वो 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट आवंटित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 389 यानी 389 निश्चित की गई थी। इसमें जो ये कुल टोटल संख्या 389 थी, इस संख्या में 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थीं और 93 सीटें जो थीं वो देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये जो प्रथम बैठक हुई थी, इस बैठक में जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और इन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम बैठक के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। और जो दूसरी बैठक थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ये जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और जो BN राव थे इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो संवैधानिक सलाहकार, संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, BN राव थे और संविधान के उपाध्यक्ष जो थे वो थे HC मुखर्जी और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी, महिला सदस्यों की संख्या रखी गई थी 15। उसके बाद पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर को हुई, दूसरी बैठक जो थी 11 दिसंबर को हुई। इसके बाद तीसरी बैठक जो है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
याद रखें कि जो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था, ये 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। तो संविधान सभा कब पारित किया गया? संविधान सभा पारित हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। जो हमारा मूल संविधान बना उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। और नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इस बात को ध्यान रखें, जो वर्तमान समय में संविधान है इसमें कुल टोटल 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, किंतु इन 395 अनुच्छेदों में प्रत्येक में कई भाग कर दिए गए हैं, जो कुल टोटल 465 यानी 450 के करीब अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। जो भारत का संविधान था ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। संविधान के लागू होने की तिथि को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, अर्थात जो 26 जनवरी है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति के नाम है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें 24 जनवरी 1950 को चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। इस बात का ध्यान रखें कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रीय गीत जो है ये है वंदे मातरम। इस बात का ध्यान रखें। और राष्ट्रगान का के गायन का समय जो है वो 52 सेकंड है, और राष्ट्रीय गीत के गायन का समय जो है वो 65 सेकंड है, अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड इसके गायन का समय है। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संघ समिति के अध्यक्ष। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, संघ को हम केंद्र मान सकते हैं, और जो सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही संघ समिति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ पे ये संघ शब्द लग के आ जाए तो वहाँ आप समझ लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्षता की थी वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत जो होता है वो वर्तमान में राज्य से माना जा सकता है। जो पहले वर्तमान में जो राज्य हैं उन्हें पहले प्रांत कहा जाता था। तो ये जो प्रांत थे इनको जोड़ने का कार्य जो किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई प्रांतों को आपस में जोड़ा था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति के अध्यक्षता की थी वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तटस्थ समिति के जो अध्यक्षता थी ये अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये हो गए संविधान समिति के प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।